नमस्कार, कंज्यूमर स्किंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और कंज्यूमर स्किंग का आज का मुद्दा है विदेश में पढ़ाई। अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखने वाले हजारों भारतीय छात्रों के लिए ये खबर परेशान करने वाली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल में अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में भारतीय छात्रों का नामांकन करीब 75% तक गिर चुका है। जी हां, ये गिरावट बीते कई दशकों में सबसे तेज मानी जा रही है। इसका सीधा असर या इसके सीधे मायने ये हैं कि अमेरिका में भारतीय छात्र जो है उनके लिए पढ़ना मुश्किल हो रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की सख्त होती वीजा नीति। वीजा इंटरव्यू स्लॉट्स की भारी कमी आई है। लंबी जांच प्रक्रिया भी एक बड़ी वजह है। काफी हद तक पेचीदा बना दिया गया है, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है इस प्रोसेस को, जिसकी वजह से भारतीय छात्रों का भरोसा एक तरह से हिला है। हालात ऐसे रहे हैं कि कई छात्र को समय पर इंटरव्यू स्लॉट्स ही नहीं मिल पा रहे हैं और मजबूरी में उन्हें अपनी पढ़ाई की जो प्लानिंग है, जो टाइमिंग है, जो प्रोसेस है, जो टाइमलाइन है, उसे टालना पड़ रहा है। ये काफी नुकसान की बात है और अगस्त से अक्टूबर तक यानी कि ये वो दौर है जब सबसे ज्यादा छात्र अमेरिका जाते हैं। उसी समय भारतीय छात्रों की संख्या में करीब 70% की गिरावट दर्ज की गई है। केवल वही छात्र अमेरिका पहुंच सके हैं जिन्होंने फरवरी से मार्च तक अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। ऐसे में कई बड़े सवाल पैदा होते हैं। सवाल ऐसे कि क्या ट्रम्प 2.0 में अमेरिका ने भारतीय छात्रों की एंट्री बंद कर दी है? 75% गिरावट क्या सिर्फ वीजा सख्ती का नतीजा है या फिर यहां पर कोई और पेच भी है जिसे हमें समझना होगा? क्या अमेरिका अब भारतीय टैलेंट को बोझ मानने लगा है? अमेरिका से मोहभंग, क्या अब यूरोप और एशिया बनेंगे नए एजुकेशन हब? क्या भारतीय छात्र अमेरिका से हटकर अब दूसरे डेस्टिनेशन, दूसरे कंट्रीज की तरफ फोकस करेंगे? और क्या अमेरिका भारतीय छात्रों के साथ भेदभाव कर रहा है? कई सारे सवाल है और इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश आज के कंज्यूमर स्किंग के इस एपिसोड में हम करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। ममता जानी, एजुकेशन काउंसलर ऑन ट्रैक एजुकेशन, हमारे साथ जुड़ी हैं। मिताली निकोरे, फाउंडर निकोरे एसोसिएट्स, हमारे साथ हैं। और नरेश कुमार छाबड़ा, सीनियर इमिग्रेशन कंसल्टेंट RCIC, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है 18 Hours स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इस अहम मुद्दे पर आज हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं आप। ममता जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। काफी ज्यादा सीरियस मामला है ये, क्योंकि एजुकेशन और हमारा यूथ, हमारे छात्र, स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्यूचर डिसाइड करेंगे भारत का, और इसके लिए देश और विदेश में भी छात्र रुक करते हैं। अमेरिका भी एक डेस्टिनेशन माना जाता है, लेकिन अब वहां से कह सकते हैं कि छात्र का मोहभंग भी हो रहा है और उसकी वजह है वहां प्रोसेस जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। क्या वीजा अनिश्चितता के चलते अब छात्र अमेरिका को पहली पसंद मानना छोड़ रहे हैं? कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को आप? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। देर आर लॉट ऑफ रीजंस। मेरे 26 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में, पहले देर वर ओनली फ्यू टॉप 4 और 5 कंट्रीज जहाँ पे स्टूडेंट्स ट्राई करते थे जाने के लिए, बिकॉज पहले इन्हीं कंट्रीज में स्टूडेंट्स जाते थे और पास्ट प्रेसिडेंसीज थे। पेरेंट्स वेर कंफर्टेबल, स्टूडेंट्स वेर कंफर्टेबल। पेंडेमिक के बाद काफी सारी कंट्रीज ने अपने डोर्स खोले हुए। इंडिया हैज द यूथ, सो मोस्ट कंट्रीज आर नाउ, उनके पास टैलेंट नहीं है। काफी सारी कंट्रीज के पास population issues है। They want the Asians and the Indians to come to their country, study in their universities. So काफी सारी कंट्रीज ने उनके प्रोसीजर्स इजी करे हैं। उसकी वजह से धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स नई कंट्रीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पेरेंट्स भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वहां जाके स्टूडेंट्स मोस्टली एक्सपोजर के लिए जाते हैं। सो एक्सपोजर तो सारी कंट्रीज में उन्हें मिल ही रहे हैं। यूनिवर्सिटीज जो बाहर हैं, दे मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स आर वर्क रेडी ग्रेजुएट्स। कोर्स करिकुलम पे काफी एक्सपेरिमेंट होते हैं। ऑन जब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तभी उनको इंटर्नशिप्स मिलती हैं। ये सब वजह से स्टूडेंट्स बाहर जाना पसंद करते हैं, बिकॉज दे कम बैक मोर राउंडेड। सो न्यू डेस्टिनेशंस ओपन देयर डोर्स
यस, यूएस के प्रोसीजर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, जाने से पहले, जाने के बाद की अनसर्टेनिटीज, वो अनसर्टेनिटीज की वजह से, और सामने ये हुआ कि काफी सारी कंट्रीज ने इजी कर दिया और वहां पे भी स्टूडेंट्स को सक्सेस मिलने लगे हैं. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, यूके, एवरीबडी ओपन देयर डोर्स एंड स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटेड. आई थिंक थोड़ा इसीलिए भी ट्रेंड हटा. एब्सोल्युटली. और इनफैक्ट ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं. पिछले एक दशक में सबसे बड़ी गिरावट इस बार दर्ज होती हुई दिखी है ट्रम्प 2.0 कार्यकाल में. और उनका दूसरा कार्यकाल जो है वो पहला साल उसका निराशाजनक हमारे भारतीय छात्रों के लिए, यूनिवर्सिटीज से भारतीय छात्रों का एक तरह से कह सकते हैं मोहभंग, क्योंकि फ्यूचर जो है और जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हर साल इंपॉर्टेंट होता है. और किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज हो, लेकिन उसमें समय का बर्बाद होना एक बहुत बड़ी चीज है और अपने भविष्य को लेकर असमंजस हजारों छात्रों को अब काफी हद तक एक प्रॉब्लमैटिक स्टेट में डाल रहा है. ऐसे में कई सारे सवाल तो है ही, लेकिन नरेश आपसे भी एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी. देखिए, वीजा रिजेक्शन रेट और साथ ही स्लॉट्स जो है वो, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और इन दोनों चीजों को बड़ी समस्या के तौर पर माना गया है. आप क्या कहेंगे? क्या वीजा रिजेक्शन रेट्स में वाकई तेजी से बढ़ोतरी होती दिख रही है या फिर ये जो स्लॉट्स को लेकर समस्या है वो बड़ी है? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ईटी नाउ स्वदेश न्यूज फॉर इनवाइटिंग मी. जैसे आपने बताया, वो जो टाइम स्लॉट बढ़ा है वीजा एप्लीकेशन के लिए, 3 to 6 मंथ था, वो अभी 8 to 12 मंथ हो गया है. वंस यू आर रेडी टू अप्लाई, उसके बाद यू नीड टू वेट फॉर दैट टाइम पीरियड. एंड 1 year और नियर बाय 1 year इज टू मच टाइम फॉर एनी न्यू फ्रेश ग्रेजुएट who want to do the further study. तो इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यूएस अथॉरिटी के जो टाइम स्लॉट, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल द कंट्री, but Indian and Chinese are most migrant for the student visa in USA, so we are more affected as a Indian origin, but otherwise सबके लिए ये बढ़ा हुआ है टाइम फॉर US visa. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है. सेकंड फैक्टर आई वांट टू से the currency exchange rate, like the like is a minor thing, but the dollar difference is also increased in the last year or two. Third thing, many university now available the in India also. I seen the Australian university and other G7 countries university now establish their campus in USA. तो उनका जो इंडिया में establish in India, उनका जो कैंपस इंडिया में अवेलेबल है, तो लोगों को ऑप्शन भी अच्छा है. लाइक विद इन इंडिया दे कैन स्टडी ग्लोबल स्टडी और गेट एक्सपीरियंस. ये 3-4 वजह. और या बट मेजोरिटी इज द वेरी स्ट्रिक्ट वीजा रूल्स एंड द टाइम बाउंड फॉर द अपॉइंटमेंट for US authority is a main issue right now to decrease in the number of visa for the student visa application in USA. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट भारतीय छात्रों की संख्या में कमी आई और इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके पीछे की बड़ी वजह है कि अगर बात करें, सबसे बड़ी वजह तो अमेरिका की वीजा नीति है. कॉम्प्लेक्स और काफी हद तक पेचीदा हो चुकी है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि समस्या और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है. वीजा इंटरव्यू स्लॉट्स की भारी कमी है, जांच प्रक्रिया काफी लंबी है, लॉन्ग प्रोसेसेस, जो कि एक प्रॉब्लम साबित हो रही है. और रिजेक्शन रेट में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिली है. छात्रों को समय पर इंटरव्यू स्लॉट्स भी नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से उन्हें अपना पूरा का पूरा प्लान या टाइमलाइन जो है उसे डिले करना पड़ रहा है. हमारे साथ मिताली निकोरे जी भी जुड़ गई हैं, फाउंडर है निकोरे एसोसिएट्स की, इकोनॉमिस्ट भी हैं. मिताली जी, इकोनॉमिस्ट होने के नाते आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि भारतीय छात्रों के लिए ये नुकसानदेह जरूर है, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी पर भी तो इसका असर पड़ता दिखेगा. भारतीय छात्रों की कमी से अमेरिका की इकोनॉमी, यूनिवर्सिटीज को किस तरह का नुकसान? भले ही थोड़ा ही सही, लेकिन काफी टैलेंटेड पूल है इंडिया भी. बिल्कुल, और मुझे ये नहीं लगता है कि थोड़ा, इनफैक्ट ये बहुत बड़ा नुकसान का मुद्दा है अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के लिए. जुलाई 2025 में मैं अमेरिका गई थी और मैंने वहां पर ऑलमोस्ट 1 महीना डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मैंने विजिट करी, चाहे वो प्रिंसटन हो, चाहे वो कोलंबिया हो, चाहे वो हार्वर्ड हो. उन सबके कैंपसेस पर जाकर जब हम वहां के प्रोफेसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वहां पर जो स्थिति है
वो कितनी ज्यादा बदल रही है, क्योंकि एक तरफ से यूनिवर्सिटी के स्टाफ हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं जो चाहते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे छात्र अमेरिका आए और अमेरिका में पढ़ाई करें और अमेरिका में सीखें और अमेरिका में ही जॉब करें ताकि अमेरिका की इकोनॉमी आगे बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ एक ये नया जो पूरा प्रेसिडेंट ट्रम्प अपना एक ग्रुप लेकर आए हैं, मागा का ग्रुप, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। तो इनका मानना है कि ये जो सारी जॉब्स हैं अमेरिकी इकोनॉमी में वो सारी इमिग्रेंट्स लेके जा रहे हैं और अमेरिकन लोगों को चांस नहीं मिल रहा है कॉलेज जाने के लिए या वो जॉब्स लेने के लिए, और इसलिए अमेरिका में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन इन लोगों को ये समझने की बहुत जरूरत है, जो कि हर इकोनॉमिस्ट उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं होता है। जो लोग बाहर से अमेरिका में जा रहे हैं और वहां पढ़ाई कर रहे हैं वो अमेरिकी इकोनॉमी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपनी इनोवेशन से, वो अपनी रिसर्च से, वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप से जो नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर, उससे अमेरिका को ही आगे लेकर जा रहे हैं। और ये सिर्फ भारतीय छात्र नहीं है, ये पूरे विश्व के छात्र हैं जो अमेरिका में जा रहे हैं और ये सारा काम वहां पर कर रहे हैं। लेकिन अब जो भारतीय छात्र हैं वो 75% रिडक्शन जिसमें उसमें आया है, उससे हमें ये पता चलता है कि और बहुत से देश हैं जिन्हें फायदा होगा भारतीय छात्रों का, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूके हो। एब्सोल्युटली। और कुछ आंकड़ों की माने, कुछ डेटा स्टैटिस्टिक्स की अगर माने, भारतीय छात्रों की संख्या में कमी के ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसीज के अनुसार अगस्त से अक्टूबर ये वो समय है, वो टाइम फ्रेम है जब सबसे ज्यादा छात्र जो हैं वो यूएस जाते हैं, और उसी समय के दौरान सबसे ज्यादा गिरावट इस बारी दर्ज हुई है। भारतीय छात्रों की संख्या में 70% की जो कमी आई है इस समय के दौरान आती हुई दिखी है। और दरअसल फरवरी से मार्च तक जिनके वीजा प्रोसेस प्रक्रिया पूरी हुई है वही छात्र यूएस पहुंच पाए हैं। बाद में आवेदन करने वाले छात्र जो हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखी हैं। अब ऐसे में ममता जी एक और सवाल खड़ा हो जाता है, छात्रों को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाते हैं और उसके बाद वीजा नहीं उनका पूरा हो पाता है या वीजा प्रोसेस में परेशानी आती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन तो मिल चुके हैं, बावजूद इसके वीजा नहीं मिलते हैं। छात्रों का करियर प्लान इससे काफी हद तक बिगड़ जाता है ममता जी। एब्सोल्युटली, बिकॉज एक चीज जो मैंने नोटिस करी हुई है इज दैट पैंडेमिक वर वेरी अनसर्टन टाइम्स। पोस्ट पैंडेमिक सारी कंट्रीज ने अपने को ऑल कंट्रीज वांटेड लेबर, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, दे ओपनड ऑल देयर डोर्स। और उसके बाद जब द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल हु एंटर द कंट्री वाज नॉट वेरी क्लियर, वीजा पॉलिसीज थोड़ी स्ट्रिक्ट होनी, डिफिकल्ट होनी शुरू हो गई। नॉट ओनली यूएसए, कनाडा वीजा सक्सेस रेशियो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। ऑस्ट्रेलिया ने भी रिसेंटली काफी सारे वीजा रिफ्यूज किए हुए हैं। ये सब एवरीथिंग डैम्पन्ड द होल स्टूडेंट सेंटिमेंट। बाहर जाना कोई इजी काम तो है नहीं। Students and parents plan at least 1 year in advance for this whole procedure. So जब ये सारी negativity चल रही थी तो I think students stopped, withdrew, hold their applications for a much longer time. Students होते हैं जब तक ये मंथन खत्म नहीं होता, जब तक श्योरिटी नहीं होती कि इतना सारा टाइम, पैसा, मनी, एनर्जी लगाने के बाद we don't know वीजा नहीं आएगा। काफी सारी कंट्रीज में तो फीस पहले भरनी होती है और अगर वीजा नहीं आता है तो काफी नुकसान स्टूडेंट्स को रिफंड में बेयर करना पड़ता है। तो आई थिंक द सेंटिमेंट बिकेम वेरी 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 डैम्पन्ड एंड देन स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू विथहोल्ड देयर एप्लीकेशंस। उसका रिपरकशंस अभी हम देख ही रहे हैं बिकॉज सेंटिमेंट काफी नेगेटिव चल रहे हैं। एब्सोल्युटली, ओवरऑल सेंटिमेंट ही नेगेटिव हो जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि करियर के साथ एक तरह से खिलवाड़ हो जाता है। नरेश जी, एक सीनियर इमिग्रेशन कंसल्टेंट है आप, किस तरह के सिनेरियोज और केसेस इस पूरे मामले में आपके सामने आ रहे हैं? क्या सिक्योरिटी चेक, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अब पहले से ज्यादा कह सकते हैं सख्त हो चुका है? और साथ साथ अगर देखिए कुछ प्रोफाइल या कोर्सेज ऐसे हैं जिसको लेकर संदेह किया जा रहा है, क्या सिचुएशन और क्या केसेस है जिस वजह से ये सिचुएशन पैदा होती हुई देखी है आपने?
एग्री विथ यू एंड जैसे हम कहते हैं कि इंडियन स्टूडेंट पे संख्या कम हुई, व्हाट आई वांट टू पुट माय व्यू, इट नॉट ओनली इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब संख्या कम हुई है टू गोइंग टुवर्ड्स द यूएस हायर एजुकेशन। उसमें रीजन डेफिनेटली सिक्योरिटी चेक, गिविंग द वन एग्जांपल, राइट नाउ इन सिक्योरिटी चेक ऑफिशियली दे आर चेकिंग योर सोशल मीडिया पेज एंड मैं कई बार इंटेंशनली अनइंटेंशनली एज ए इनोसेंटली we put some on social media which is not good, negative about USA or any other authority, and they decline because of that reason also. So इतने minor background check कर अभी currently US authority जा रही है for any visa, visitor, students, worker or any other visa. तो ये बहुत important है और यही security check for everyone, but China or India is a main source country for international students in USA, तो they are majorly affected actually. तो ऐसे बहुत सारे, just one more example as my other colleagues mentioned, when they apply they need to pay the fee in some university in advance. अगर वो visa reject होता है after 6 months or 8 months because time span is very long right now, so वो जो refund आता है at that time dollar value compared to rupees will be increased 3 to 5 rupees. So जो in a refund also they have a big loss, and that's history of those loss created on social media by the previous applicant or students. That also those kind of point decrease the number of applicant or attitude toward the go to the USA. And again मेरा strong view है कि इंडिया में भी बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम पर्टिकुलर कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ प्रोग्राम में बढ़ा हुआ है, द लेवल ऑफ द एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दैट्स आल्सो डाइवर्ट मैनी द स्टीम प्रोग्राम, पर्टिकुलर साइंस मैथ्स जो प्रोग्राम है इंजीनियरिंग वाले, उसमें लोग विद इन इंडिया आल्सो वांट टू स्टडी and later on they want to get a global experience actually as a virtual situation right now everywhere for employment reason also. तो ये भी एक ट्रेंड जो चेंज हुआ है नया, उसी वजह से भी बहुत एप्लीकेशन में गिरावट आई है. सो दैट्स ऑल इफेक्ट एक्चुअली, बट या मेजर इफेक्ट इज अ यूएस पॉलिसी. एब्सोल्युटली नरेश जी, अब बात बिल्कुल सही है. इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो सेकंड द थॉट. इंडिया में भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छी पढ़ाई है. हाँ, यूएस में पढ़ाई एक तरह का ट्रेंड जरूर है भारतीय छात्रों के लिए, लेकिन अगर खुद अपने देश में भी देखें तो ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स हैं. बहरहाल मिताली जी, एक और चीज यहाँ से अनदर क्वेश्चन विच इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा आगे हटकर एजुकेशन के साथ साथ बिकॉज कनेक्टिंग है जॉब्स भी. ट्रंप के जो टैरिफ सिचुएशन, टैरिफ सिनेरियोज या टेंट्रम्स ही कह लीजिए, पिछले साल काफी चैलेंजिंग था पूरे के पूरे देश और दुनिया के लिए, यूएस के लिए भी इन इटसेल्फ, और यूएस के नागरिक भी उनकी कई सारी पॉलिसीज, उनकी कई सारी थिंकिंग के साथ नहीं चल रहे थे. बिकॉज ये सिचुएशन जो है ऑल इन ऑल अमेरिका की इकोनॉमी को काफी हद तक असर डाल रही है. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द रियल स्टेट? क्या सिर्फ वीजा पॉलिसी ही एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, या फिर जॉब मार्केट जो है अमेरिका का वो भी एक तरह से कमजोर पड़ा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे रीजंस होते हैं कि क्यों कोई स्टूडेंट किसी भी देश को चूज करता है, और ऑफ कोर्स जॉब अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. आज हम अगर देखें, मैं अपने खुद के, अगर जो मेरे फर्म में, मेरी थिंक टैंक में जो जिन बच्चों ने काम किया है, आगे गए हैं, उनको 2 साल लग गए हैं इवन हार्वर्ड से पढ़ाई करने के बाद टू फाइंड अ जॉब. उनको नहीं मिल पाया, उन्होंने वेट किया, टीचिंग असिस्टेंटशिप करी, थोड़ा इंटर्नशिप्स करी, और फिर जाके उन्हें कुछ ऐसी जॉब मिली जिसकी वो उनकी एस्पिरेशन थी. ये नहीं है कि वहां बिल्कुल जॉब्स नहीं है. अगर आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, अगर आप एक ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो कि हाई डिमांड कोर्स है, जो कि मोस्टली इंडियंस करते ही हैं, स्टेम फील्ड्स में ही इंडियंस ज्यादा जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है. लेकिन दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि आपको जो वीजा कैटेगरी पे जाना है, क्या आपको उसके लिए स्पॉन्सरशिप मिलेगी या नहीं. क्योंकि जो बच्चे जाते हैं वो पहले स्टेम ओपीटी एक वीजा कैटेगरी होती है, पहले वो ले लेते हैं. 3 साल के बाद फिर उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है. क्या उनका जो एक्चुअल एम्प्लॉयर है वो उनको स्पॉन्सरशिप देगा या नहीं. सो जॉब की चॉइस जो है वो बहुत ज्यादा वीजा कैटेगरी की वजह से कंस्ट्रेन हो जाती है. तो अगर जॉब अवेलेबल भी है, आधे टाइम शायद वो जॉब कर ही ना पाए क्योंकि उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, या फिर वो ऐसी कंपनी है जो 2-3 साल बाद उनको स्पॉन्सरशिप नहीं दे पाएगी.
इसलिए मैं ये देख रही हूँ कि ऑफ कोर्स जो जिन कंट्रीज में आपको इजीली वर्क वीजा मिल रहा है, जैसे कनाडा फॉर एग्जांपल, वहां पे बच्चे प्रेफर कर रहे हैं कि हाँ हम वहां जाएं। बट अगर हम इसका एक ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन देखें तो देयर आर 2 पॉइंट्स। वो ये है कि जब आपके देश जैसे कनाडा या यूरोप जो कि ओपन अप हो रहे हैं, जो और नए नए लोगों को बुला रहे हैं, जो एक इनोवेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि इकोनॉमी जो है रीस्टार्ट हो रही है। यहाँ पे नए नए कंपनीज, नए नए स्टार्टअप्स रजिस्टर हो रहे हैं, क्योंकि ये जो बच्चे जाते हैं ये स्टार्टअप्स में काम करना बहुत प्रेफर करते हैं, उनकी बहुत लर्निंग होती है, और वो ये भी देखते हैं कि हाँ ये स्टार्टअप्स फिर इंडिया की स्टार्टअप मार्केट के साथ भी हम लिंक कर सकते हैं, इसलिए एम्प्लॉयर्स भी उनको प्रेफर करते हैं। लेकिन दूसरे ऑन द अदर हैंड यूएस की इकोनॉमी हम देख रहे हैं, आज भी जो हायरिंग है वो प्राइमरीली लार्ज कंपनीज में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, और स्टार्टअप इंडस्ट्री इतनी ज्यादा यूएस की वो अमेरिकन से ही डोमिनेटेड है या फिर यूरोपियन से डोमिनेटेड है। वहां पे इंडियंस इतने ज्यादा घुस नहीं पाए हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि इंडियंस के लिए हमेशा एक ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा, ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है कि ठीक है आप कनाडा चले जाइए या आप यूरोप चले जाइए, बिकॉज वहां पे जो आपको इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एक्सपोजर मिलेगा वो शायद यूएस से भी बेटर मिलेगा। एब्सोल्युटली। और इसी बात पर ममता जी आपसे भी मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, जब आप स्टूडेंट्स को काउंसिल कर रही हैं, क्या अब छात्र यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, और क्या मौजूदा हालात को देखते हुए आप भी छात्रों को एक एडवाइस दे रहे हैं अमेरिका से हटकर वैकल्पिक देशों की तरफ मुड़ने के लिए? So Mansi, I completely agree. Thank you for such an interesting question. What happens is, जैसे मेरी कुलीग ने बताया, यूएस में आपका जो वीजा आगे जो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स इतना पैसा लगा के जब जा रहे हैं, दे डेफिनेटली वांट टू टेक सम वर्क एक्सपीरियंस। एक्सपोजर तो तभी मिलेगा जब दे गो एक्चुअली इनटू द इंडस्ट्री, स्टार्ट वर्किंग। सो स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर स्टडिंग, वर्किंग, अगर हो सके तो परमानेंट रेसिडेंसी। सो वेन एवर स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, दे डेफिनेटली वांट टू लुक फॉर लॉन्ग टर्म सेटलमेंट इन सम ऑफ द कंट्रीज। कंट्री लाइक यूएसए, आपका आगे का फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, इट इज इन द हैंड ऑफ एन एम्प्लॉयर। कंपेयर टू दैट, व्हेन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, न्यूजीलैंड, कनाडा, जो जहां आपका पूरा फ्यूचर इज इन योर हैंड्स और पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पे उनको वर्क परमिट और परमानेंट रेसिडेंसी मिलती है, तो स्टूडेंट्स आर लेस जिटरी, दे आर मोर कॉन्फिडेंट कि अच्छा चलो मैं ये कर लूंगा तो मेरा जॉब परमानेंट रेसिडेंसी हो जाता है, मेरा जॉब सिक्योर हो जाता है। इफ अ स्टूडेंट गेट्स अ परमानेंट रेसिडेंसी इन अ कंट्री, उसको जॉब फुल टाइम मिलने के चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स वांट टू एक्सपेरिमेंट, लाइक आई सेड कि बाकी कंट्रीज अपने डोर्स खोल रहे हैं, बट दे ऑल्सो वांट टू एक्सपेरिमेंट वेयर देयर फ्यूचर इज मोर सिक्योर्ड। और ये कंट्रीज में डेफिनेटली द अनसर्टेनिटी ऑफ यूएसए कंपैरेटिवली टू द सर्टेनिटी व्हिच स्टूडेंट्स हैव इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, दे डेफिनेटली, हम भी स्टूडेंट्स के साथ काफी डिस्कशन करते हैं, तो दे वांट टू हैव अ सिक्योर्ड आरओआई ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। एब्सोल्युटली। नरेश जी, वन लास्ट थिंग आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड, यहाँ से आगे की स्थिति कैसी नजर आती है? क्या आने वाले महीनों में सिचुएशन सुधरने के कोई आसार नजर आ रहे हैं, या फिर यहाँ से और ज्यादा हालात कठिन होंगे? मेरे हिसाब से पर्टिकुलर यूएस के लिए हालात ऐसे ही रहेंगे या ज्यादा कठिन होंगे, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। बट दैट्स अ अपॉर्चुनिटी, ये दूसरे कंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है। गिविंग द वन सिंपल एग्जांपल, कनाडा जस्ट अनाउंस वो कि जो भी यूएस में H1 पे है उनके लिए डायरेक्ट परमानेंट रेसिडेंसी का कनाडा का पाथवे दे आर विलिंग टू ओपन वेरी सून। तो अदर कंट्री, यूरोपियन कंट्री, एंड मैं आगे जाके बताऊंगा जहां जहां यूएस डॉलर में या अदर हाई एंड करेंसी में जहां पे वेजेस है, people right now migrate those country in Africa also for job, or Dubai or Singapore or Hong Kong, those area. So migration is always with opportunity and prosperity, a particular resident living standard and economic base. So अगर US का rules ऐसे strict रहा तो then other country have a good opportunity, and the Indian origin people also they can migrate other good option. And future whenever the US rule will be flexible,
they can go over there for migration or higher study or long time stay also. But अभी next 2-3 साल के लिए I feeling is a very tough time for across the globe for who want to migrate to USA as a student visa. जी मिताली जी, ममता जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। तो सवाल तो बहुत सारे थे और इसके जवाब तलाशने की भी हमने कोशिश की, लेकिन हाँ, ये सिचुएशन इन इटसेल्फ काफी सीरियस है, क्योंकि एजुकेशन और फ्यूचर जो भारतीय छात्रों का है उनके साथ किसी भी हालात में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और यहां से आगे सिर्फ एक चीज के साथ हम क्लोज करना चाहेंगे कि सवाल अब सिर्फ वीजा का नहीं है, सवाल भारतीय छात्रों को दरवाजे पर ही रोके जाने का है, और यही आज के सबसे बड़ी चिंता है। कंज्यूमर स्किंग में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।